आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 होम साइंस का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में मैं आपको सेट 1 से लेकर सेट 10 तक कंप्लीट कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस पूरे क्लास को देख लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लास को देखना है। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर को उलट के देखेंगे और मैं आज की इस क्लास में जो आपको क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, अगर आप मिलाएंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं दिखेगा। जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से आएगा। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लास को करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, और जितने भी क्लास में नए स्टूडेंट जुड़े हैं तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप डेली क्लास पे अच्छी तरह से जुड़ सके और आप अच्छा स्कोर कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में अपना आंसर भी बताते चलना है, और नहीं पता है तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या आपको नोट कर लेना। जी हाँ, और आपको किसी भी हाल में क्लास को नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वही आपको कवर कराऊंगा जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको क्लास को लास्ट तक इसी तरह आंसर साथ साथ में बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन 1 में, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। जी हाँ, कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं बोलना ये क्या है, क्रियात्मक विकास नहीं है। चलिए, वेरी गुड, इसी तरह आप लोग क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, उपभोक्ता के अधिकार नहीं है। जी हाँ, कौन से उपभोक्ता के अधिकार नहीं है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने दुकानों में रेड करवाने का। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जाए 3 में, और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 3 का करेक्ट होगा। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। जी हाँ, तो कौन से संवेग का प्रदर्शन होता है, तो 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं प्यार का। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से जल का स्रोत कौन नहीं है। जी हाँ, कौन यहाँ पे जल का स्रोत नहीं है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं मिठाइयाँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जा रहा है 5 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। जी हाँ, तो किस चीज पर निर्भर करती है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं इनमें से सभी पर। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। जी हाँ, तो कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं राष्ट्रीय बचत पत्र है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या बोला जा रहा है 7 में, और राइट आंसर इसी तरह कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आज की क्लास में हम लोग यानी 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी किसी हाल में क्लास को मिस नहीं करना, आपको क्लास को लास्ट तक देखना जरूरी है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है 7 में, निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। जी हाँ, कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं रसदार सब्जी ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। जी हाँ, तो कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है, वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं हैजा हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या बोला जा रहा है 9 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जन्म के समय शिशु का औसत भार होता है। जी हाँ, तो शिशु का औसत भार कितना होता है, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा जाएगा। नहीं 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 10 साल की जो मॉडल शीट है उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आया है, और हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया है वो किस प्रकार का क्वेश्चन आया। जी हाँ, बिल्कुल आपका मिलता जुलता है, आपको इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आया। तो आपको क्लास तक इसी तरह बने रहना है और क्लास को लाइक कर देना है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल का अणुसूत्र है। जी हाँ, जल का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं H2O। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट होगा। कृषि उत्पादकों जैसे आटा, बेसन, मसाले पर निम्न में किसका चिन्ह रहता है। जी हाँ, तो किसका चिन्ह रहता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं एक मार्क का। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, WHO का पूरा नाम है। जी हाँ, तो WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या बोला जाए 13 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। धुलाई मशीन से बचत होती है। जी हाँ, तो किस चीज़ की बचत होती है धुलाई मशीन से, तो 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने श्रम और समय की बचत होती है। चलिए, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गर्भ अवस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है। जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15, और आप लोग राइट आंसर बताइए क्वेश्चन 15 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। जी हाँ, तो हैजा किसके द्वारा फैलता है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने विब्रियो द्वारा। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में
करेक्ट होगा। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, जी हाँ, तो औसत लंबाई कितनी है भारतीय बच्चों की जन्म के समय? जी हाँ, तो 16 का ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या बोला जाए 17 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसान विकास पत्र खरीदते, जी हाँ, किसान विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी डाक खाने से खरीदते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए क्या बोला जाए 18 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिरका है, जी हाँ, तो सिरका क्या है? तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अम्लीय पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या बोला जाए 19 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 19 का करेक्ट होगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है, जी हाँ, कैसे कब से हो सकती है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या बोला जाए 20 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा है? जी हाँ, कौन सा यहाँ पे वानस्पतिक धब्बा है? तो 20 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जाए 21 में। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है कि चेक कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो चेक कितने प्रकार का होता है? तो आप सबको बताइए कि चेक 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जाए 22 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है, जी हाँ, तो कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है, तो 3 को देख लेंगे क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 23 में, और आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है, जी हाँ, तो कब होती है आवश्यकता देखरेख की? तो 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं माता पिता की अनुपस्थिति में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या बोला जाए 24 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 24 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, जी हाँ, तो क्या कहते हैं 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बाल्य अवस्था कहते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। ORS पेय बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जी हाँ, उसे किसके साथ मिलाना चाहिए? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पानी के साथ मिलाना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है निम्न में से कौन गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं डाइटिशियन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? जी हाँ, कौन जरूरत होती है नवजात की जरूरत, यानी माता के दूध के साथ? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पानी की जरूरत होती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है ATM का पूरा नाम है? जी हाँ, तो ATM का पूरा नाम क्या है? तो 28 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी हाँ, जी हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे सेट 2 की ओर आ चुके हैं। सेट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और आपको इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इसी तरह हम लोग 10 ईयर्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है। तो चलते हैं अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ पे देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एकीकृत बाल विकास योजना यानी ICDS किस वर्ष लागू की गई? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में लागू की गई थी? जी हाँ, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1975 ईस्वी में लागू किया गया था। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? जी हाँ, तो निम्न में से कौन जिम्मेवार है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एंजाइम। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जाती है? जी हाँ, तो कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं? तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, और यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? जी हाँ, तो कौन किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं? जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं एंजाइम हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या बोला जाए क्वेश्चन नंबर 5 में। स्तनपान आवश्यक है? जी हाँ, तो किसके लिए स्तनपान आवश्यक है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शिशु तथा माता दोनों के लिए। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है गर्भवती स्त्रियों की कैलोरी आवश्यकता सामान्य से कितनी अधिक होती है? जी हाँ, सामान्य से कितनी अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 300 कैलोरी अधिक होती है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 7 में। प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सबसे बड़ा स्रोत है? जी हाँ, तो कौन सबसे बड़ा स्रोत है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मूंगफली व सोयाबीन।
चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, तो कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, विटामिन सी पाया जाता है। चलो तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन के पशुजन्य शाकाहारी स्रोत में निम्न में से कौन सम्मिलित किए जाते हैं। जी हाँ, तो कौन सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, उपयुक्त सभी। चलिए तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 10 का करेक्ट होगा। जी हाँ, आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, तो कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एनीमिया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 11 में नवजात शिशुओं को स्तनपान कब से कराना चाहिए। जी हाँ, कब से कराना चाहिए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जन्म के दिन से ही कराना चाहिए। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जाए 12 में, और यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन 12 का करेक्ट होगा। विटामिन ए तथा डी घुलनशील है। जी हाँ, तो किसमें घुलनशील है। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर बताने हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, वसा में घुलनशील है। चलिए तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 13 का करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शैशव अवस्था कितने वर्षों की होती है। जी हाँ, तो शैशव अवस्था जो है वो कितने वर्षों की होती है। तो राइट आंसर बताने हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष की होती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 14 का ऑप्शन करेक्ट होगा। भय, क्रोध व प्यार बच्चे के लक्षण है। जी हाँ, तो कैसे लक्षण है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, संवेगात्मक लक्षण है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए 15 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इडली पकाई जाती है। जी हाँ, तो इडली कैसे पकाई जाती है। तो 15 का राइट आंसर बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं, वाष्प द्वारा पकाई जाती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, 4 वर्ष के बच्चे की अवस्था निम्न में से क्या होती है। जी हाँ, तो क्या होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पूर्व बाल्य अवस्था होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 2 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 18 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आरामदायक, शीतल तथा स्फूर्तिदायक रंग होता है। जी हाँ, तो कौन सा रंग होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हरा रंग होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कुशन का उपयोग होता है। जी हाँ, तो कुशन का उपयोग किस चीज में होता है वो आपको राइट आंसर बताने हैं। जी हाँ, तो 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुर्सी या सोफे पर सुविधा से बैठने के लिए। चलिए तो देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है 20 में, यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हरी पत्तेदार सब्जियों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। जी हाँ, किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर बताने हैं आपको। तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, फूल गोभी को। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है 21 में। चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 21 का करेक्ट होगा। भारतीय समाज में विवाह है। जी हाँ, तो एक क्या है ये विवाह। तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 21 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, एक सामाजिक बंधन है। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। जी हाँ, तो क्या प्राप्त होता है रोग मुक्त रहने से। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला है 23 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 23 का करेक्ट होगा। निम्न में से किस प्रकार के श्रम करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। जी हाँ, तो किस प्रकार के व्यक्ति को। तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, कठोर श्रम करने वाले व्यक्ति को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जंग का धब्बा है। जी हाँ, तो कौन सा जंग का धब्बा है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, खनिज धब्बा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए क्या बोला है 25 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 25 का करेक्ट होगा। कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। जी हाँ, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। तो 25 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, खड़ी रेखा। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। जी हाँ, तो किससे बीसीजी का टीका संबंधित है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, टीबी से संबंधित है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या बोला 27 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन सी की कमी से होता है। जी हाँ, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, आपको बिना ऑप्शन के बताना है, देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट दे पाते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। नहीं, विटामिन सी की जो कमी से होता है वो स्कर्वी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए 28 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च आय वाले व्यक्ति बजट बनाते समय
अधिक व्यय करते हैं। जी हाँ, तो किस पर व्यय करते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरामदायक वस्तुओं पर करते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है फटाफट देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? जी हाँ, आप सबको पता ही है कि कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा नहीं फैलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हैजा ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। प्राकृतिक तंतु है। जी हाँ, इनमें से कौन सा यहाँ पे प्राकृतिक तंतु है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सूत, ऊन, सिल्क। जी हाँ, तो आप सबको बताइए तीनों क्या है? प्राकृतिक तंतु है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग राइट आंसर बताइए 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए, तो शायद आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, क्लियर कोई बात नहीं, आपको मैनेज कर लेना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? गृह विज्ञान के क्षेत्र है। जी हाँ, तो इनमें से कौन से यहाँ पे गृह विज्ञान के क्षेत्र है? तो 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी आहार एवं पोषण, बाल विकास और गृह प्रबंध, ये सारे क्या है? यानी गृह विज्ञान के क्षेत्र है। तो इसलिए आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 और आप लोग 4 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जी हाँ, 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किशोर अवस्था कहते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में और फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन 5 का करेक्ट होगा। बजट कितने प्रकार का होता है? जी हाँ, तो बजट कितने प्रकार का होता है? आप सबको पता है कि बजट 3 प्रकार का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो अब देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? जी हाँ, तो आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आवाज से प्रभावित नहीं होता है। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? समय साधन है। जी हाँ, तो समय कैसा साधन है? तो आप सबको पता है कि जो समय है ये एक मानवीय साधन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 फिर आप लोग देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 8 का करेक्ट होगा। गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है? जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का विषय है? तो 8 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, विज्ञान एवं कला का दोनों का क्या है ये विषय है। चलिए, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। जी हाँ, तो ऊनी वस्त्रों को क्या नष्ट कर देते हैं? यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो कीड़े होते हैं ये ऊनी वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। चलिए, तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जी हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें ज्यादातर विटामिन सी पाया जाता है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे जो आंवला होता है क्या होता है? ये खट्टा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 और फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन ए घुलनशील है। जी हाँ, तो विटामिन ए किसमें घुलनशील है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वसा में घुलनशील है। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 और राइट आंसर बताइए 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। जी हाँ, तो विकास से क्या तात्पर्य है? तो 12 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है इसका। चलिए, तो अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, कौन सी बीमारी प्रदूषित भोजन से होती है? तो 13 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने पीलिया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिकेटस किस विटामिन के अभाव में होता है? जी हाँ, तो कौन सी विटामिन के अभाव से होता है रिकेटस बीमारी? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए, तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और फिर राइट आंसर बताइए कौन सा 15 का करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है? देखिए फटाफट राइट आंसर बताइए। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी BCG का टीका लगाया जाता है। चलिए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 फिर राइट आंसर बताइए 16 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? जी हाँ, तो किस चीज़ की आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी इनमें से सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और फिर राइट आंसर बताइए 17 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। जी हाँ, तो प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं स्त्री के? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं कोलेस्ट्रम कहते हैं, नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 और आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में लास्ट तक आंसर बताते चलेगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप सबको पता ही है क्योंकि आप सबने डिमांड किया था कि सर 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कवर कराइए, इसलिए मैं लेके आया हूँ। शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए
आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो 18 में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट होगा। 19 में शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व है। जी हाँ, कौन से पोषक तत्व है जो शरीर का निर्माण करते हैं, 19 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रोटीन। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, तो कहाँ पे यानी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, तो 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास करा सकते हैं। चलिए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फिर राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है। जी हाँ, कहाँ से प्राप्त कर सकता है सहायता, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कहाँ से कर सकता है, इनमें से सभी से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है 22 में, वेरी गुड, राइट आंसर बताइए। अस्थायी धातु की संख्या होती है। जी हाँ, जो अस्थायी धातु है जिसको दूध के दांत बोलते हैं, तो उसकी संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20 होती है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और राइट आंसर बताइए 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का प्रयोग क्या होता है, किसके लिए होता है, तो 23 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिशीतन में होता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 क्या बोला जाए 24 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किसके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है। पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। जी हाँ, तो पोषण कैसी आवश्यकता है, जी हाँ, ये हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए क्या बोला जाए 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है। जी हाँ, तो कौन सी सामुदायिक सुविधा है, तो 26 में ऑप्शन नंबर बी यानी बाजार, ये क्या है, सामुदायिक सुविधा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जाए 27 में, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। जी हाँ, तो कौन सी विधि है, तो आप सबको पता है। जी हाँ, यानी मिश्रण, खमीरीकरण और ये अंकुरीकरण, ये सारी क्या है, यानी भोजन को समृद्ध बनाने की विधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है 28 में, और फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, जो मासिक वेतन है परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो मॉडल स्टेट यानी 3 है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसी तरह फर्दर कंटिन्यू करेंगे, नहीं मॉडल स्टेट 4 को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, यहाँ तो मॉडल स्टेट 4 स्क्रीन पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। तो आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर लेके चलता हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। जी हाँ, तो कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 25 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। वृद्धि एवं विकास को प्रमाणित करने वाला कारक है। जी हाँ, तो कौन सा कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रमाणित करता है, तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और आप लोग राइट आंसर बताइए 3 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। ढोकला किस विधि से बनाया जाता है। जी हाँ, जो ढोकला है वो कौन सी विधि से बनाया जाता है। जी हाँ, तो 3 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाने किन्वन हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर राइट आंसर बताइए। रेशा जो मजबूत होता है वो रस्सियां बनाने के काम आता है। जी हाँ, तो वो कौन सा रेशा है, तो आप सबने सुना ही होगा, जो नायलॉन है वो क्या है, यानी रस्सियां बनाने के काम आता है, जो कि काफी मजबूत होता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 5 में, और फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। जी हाँ, आप सबको पता ही है, जो हैजा है ये वायु के द्वारा नहीं फैलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों में असमर्थता हो सकती है। जी हाँ, ये कब से हो सकती है, तो आप सबको पता है कि यानी जन्म के पहले से भी हो सकती है, बाद से भी हो सकती है, और जन्म के समय से भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7, और फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 में करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। जी हाँ, कौन सा पदार्थ है जो ज्यादा उष्मा और शक्ति प्रदान करता है, तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं वसा हो जाएगा। 8, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा होगा करेक्ट।
क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, तो किसके लिए की जाती है सूखी धुलाई इस्तेमाल, जिसको हम लोग ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रेशमी वस्त्र के लिए की जाती है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9। फिर आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा 9 में। पोषक तत्व है। जी हाँ, तो कौन से यहाँ पे पोषक तत्व है, तो आप सबको पता ही है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सारे क्या है पोषक तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 10 में, किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। जी हाँ, तो किसका संकेत नहीं है मासिक धर्म, तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी शादी करने का ये क्या है संकेत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 11 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रबंधन का वह चरण जिसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सूची तैयार किया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ, तो क्या है वो, तो यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या है ये नियोजन है। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, फिर राइट आंसर बताइए 12 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्या बोला जा रहा है, विटामिन जो बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाती है। जी हाँ, तो वो कौन सी भी विटामिन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं विटामिन डी। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं यानी विटामिन जो ए है ये रतौंधी नामक बीमारी के लिए यूज किया जाता है, और जो विटामिन बी है ये बेरी बेरी रोग के लिए किया जाता है, और जो विटामिन सी है ये स्कर्वी नामक रोग के लिए किया जाता है, और जो विटामिन डी है वो रिकेट्स नामक रोग के लिए किया जाता है। जी हाँ, और आपको 4 विटामिन को याद रख लेना है। जी हाँ, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यही 4 विटामिन के बारे में पूछा जाता है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 13 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। जी हाँ, तो कौन से विटामिन है जो वसा में घुल जाते हैं, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। यानी विटामिन ए, डी, ई के यह सारे क्या है जल में घुलनशील है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, जी यहाँ पे सर्वोत्तम बोला गया है, तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं दूध से बने पदार्थ, अगर कैल्शियम का सिर्फ स्रोत पूछेगा तो ये सारे हो जाएंगे। चलो तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए 15 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मिलावट रोकने में किसकी सहायता अपेक्षित है। जी हाँ, तो किसकी सहायता, तो यहाँ पे 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी की। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिर आप लोग राइट आंसर बताइए 16 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता। जी हाँ, तो कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जो भाषा है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, कौन कपड़े की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं आयरन करना ये कपड़ों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 18, क्या बोला जा रहा है 18 में, फिर राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन निवेश का सबसे अच्छा साधन है। जी हाँ, तो कौन सा निवेश का सबसे अच्छा साधन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं राष्ट्रीय बचत पत्र है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्या बोला जा रहा है 19 में, वेरी गुड, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। जी हाँ, तो किसकी अभिव्यक्ति है आंतरिक सज्जा, यहाँ पे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी की। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जा रहा है 20 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। निम्न में से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा वानस्पतिक धब्बा नहीं है, तो ये रसदार सब्जी जो है ये वानस्पतिक धब्बा नहीं है, बाकी ये सारे क्या है वानस्पतिक धब्बे के उदाहरण है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, चेक कितने प्रकार का होता है। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चेक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में सहायता करती है। जी हाँ, तो कौन सा कार्य है, तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जा रहा है 23 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, जो हरा रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है 24 में, राइट आंसर बताइए। वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, तो कौन सा कारक है जो वस्तुओं के चुनाव को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं इनमें से सभी, ये सारे क्या है वस्तुओं को प्रभावित करने वाले कारक है। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, और आप लोग राइट आंसर बताइए 25 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मोबाइल करेज घूमती है। जी हाँ, तो मोबाइल करेज घूमती है, वो किसके साथ घूमती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कर्मियों के साथ घूमती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्या बोला जाए 26 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे
करेक्ट होगा। निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाना चाहिए? जी हाँ, तो किसको कच्चा नहीं खाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चावल को कच्चा नहीं खाना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? नमक में कौन सा खनिज मिलाया जाता है? जी हाँ, कौन सा खनिज नमक में मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी आयोडीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोगाणु के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो इसके बीच की अवधि को क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जी हाँ, तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उद्भवन अवधि कहते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 4 भी कंप्लीट कर लिया, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 5 को देखेंगे। तो आप लोग इसी तरह क्लास तक बने रहिएगा। जी हाँ, जैसा कि देख पा रहे होंगे कि जो सेट 5 है वो स्क्रीन पे आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की वो चलते हैं, तो आपको क्लास तक इसी तरह आंसर बताते चलना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, चलिए तो फटाफट राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से कौन सही है? जी हाँ, तो निम्न में से यहाँ पे कौन सा सही है? नहीं वृद्धि के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, तो कौन सा कारक है? तो 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 3 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अपमिश्रण के उदाहरण है। जी हाँ, कौन से अपमिश्रण के उदाहरण है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी ये सारे क्या है? अपमिश्रण के उदाहरण है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे, क्या बोला जा रहा है 4 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती? जी हाँ, सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है? तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में? फिर राइट आंसर बताइए। जल के विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। जी हाँ, तो क्या प्रयोग करते हैं विसंक्रमण के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 6 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? जी हाँ, तो कौन शरीर की आधारशिला कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 7 में? फिर राइट आंसर बताइए। गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। जी हाँ, तो गृह विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधापूर्ण बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। 8 को देखिए, क्या बोला जा रहा है 8 में? फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कीड़ों से वस्तुओं को बचाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जी हाँ, तो किस चीज़ का प्रयोग किए जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 9 में? फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 10 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। धातु का नल साफ करने हेतु प्रयोग आता है। जी हाँ, कौन चीज प्रयोग आता है? यानी धातु का नल साफ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा? नींबू व सिरका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 11 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा करेक्ट होगा। किस रोग में ज्वर के साथ साथ यानी बुखार के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगते हैं? जी हाँ, तो कौन सा रोग में? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, टाइफाइड में। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। जन्म के समय बच्चे की औसत लंबाई होती है। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 50 सेंटीमीटर होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 13 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसान विकास पत्र हम कहाँ से खरीदते हैं? जी हाँ, तो कहाँ से हम खरीदते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डाकघर से खरीदते हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे, क्या बोला जाए 14 में? राइट आंसर बताइए। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, तो कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मांस, मछली और अंडा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 15 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव में होती है? कौन से विटामिन के अभाव में होती है? मैंने आपको बता दिया था बेरी बेरी के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद हो जाएगा। दिखाने यानी विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, क्या बोला है 16 में? वेरी गुड। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जी हाँ, तो कब से शुरू हो जाती है? यानी घर से ही शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 17 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। असीमित खरीदारी की जा सकती है। जी हाँ, तो किससे की जा सकती है? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं दोनों कार्ड द्वारा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। जल की कमी को
प्रभावित नहीं करती। जी हाँ, तो कौन प्रभावित नहीं करती है? तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं भूख। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 19 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग है? जी हाँ, कौन सा पौधे का खाने योग्य भाग है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जाए 20 में, राइट आंसर बताइए इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? जी हाँ, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी लाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला है 21 में, राइट आंसर बताइए निम्न में से कौन प्राकृतिक तंतु नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि ये सारे क्या है, प्राकृतिक तंतु है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जाए 22 में, राइट आंसर बताइए ORS पेय बनाने के लिए इसके यानी इसे किसके साथ मिलाना चाहिए? जी हाँ, तो किसके साथ मिलाना चाहिए? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि पानी के साथ मिलाना चाहिए। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जाए 23 में, और फटाफट राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? जी हाँ, तो कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? तो 23 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आर्थिक अक्षमता। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, और राइट आंसर बताइए 24 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? जी हाँ, कौन से पदार्थों की करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कृषि पदार्थों की। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बच्चों के लिए। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला जाए 26 में, राइट आंसर बताइए। ICDS कार्य करती है? जी हाँ, तो किसके लिए कार्य करती है ICDS? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बच्चों एवं महिलाओं दोनों के लिए करती है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है? जी हाँ, क्या दर्शाता है? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे, क्या बोला जाए 28 में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? जी हाँ, तो कब लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1987 में। जी हाँ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको, और आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं? जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं? यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे, क्या बोला जाए 2 में, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। बच्चे किस महीने में बिना किसी सहारे खड़ा हो सकता है? जी हाँ, तो कौन से महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी 9 से 12 महीने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जा रहा है 3 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कुकुर खांसी से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, तो कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 3 में ऑप्शन नंबर बी यानी DPT का टीका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवार के लिए आहार आयोजन होनी चाहिए? जी हाँ, तो कैसी होनी चाहिए? तो हमें 4 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पौष्टिक तत्वों से युक्त, स्वादिष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है 5 में, नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? जी हाँ, तो किसकी मात्रा कम होती है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नमक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 6 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। FPO मार्क किस पर उपलब्ध रहते हैं? जी हाँ, तो कौन से पदार्थ पर उपलब्ध रहते हैं? यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी केचप बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 7 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 में करेक्ट होगा। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है? जी हाँ, कौन से खाद्य पदार्थ हैं शीघ्र नष्ट होने वाले? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने दूध। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है 8 में, फटाफट आंसर बताइए। मासिक कार्य होता है? जी हाँ, कौन सा मासिक कार्य होता है? तो 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी प्रतिमा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में, द्वितीयक रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? जी हाँ, तो कितने रंगों के मिलने से बनता है? तो मैं 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 रंगों के मिलने से बनता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोल रहा है 10 में, सबसे शुद्ध जल होता है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे शुद्ध जल होता है? यहाँ पे 10 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वर्षा का जल। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोला जाए 11 में, फिर फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे में असमर्थताएं होती है? जी हाँ, कितने प्रतिशत? तो यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? जी हाँ, तो किस नाम से बुलाते हैं? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी क्रैच बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 13 में,
पोषण मानव जीवन की डैश आवश्यकता है। जी हाँ, कैसी आवश्यकता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्राथमिक आवश्यकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 14 में, चाय पत्ती में मिलावट के रूप में डाली जाती है। जी हाँ, तो क्या डाली जाती है? तो यहाँ पे 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी डाली जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कंपनी की मासिक एवं वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं। जी हाँ, कौन बनाते हैं? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, लेखा विभाग बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला है 16 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, कौन से दिन को मनाया जाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर यानी 30 अक्टूबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक तंतु है। जी हाँ, तो कौन प्राकृतिक तंतु है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सूती क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है। चलिए अब क्वेश्चन 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में, कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। जी हाँ, कौन सबसे सर्वोत्तम विधि है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धूप तथा हवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो 19 में ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें से सभी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला जाए 20 में, धोने के पहले वस्त्रों को क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो क्या करना चाहिए वस्त्रों को? तो 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, को एवं खौ दोनों यानी कटे फटे वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए, बटन एवं हुक की जांच भी करनी चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोला जाए 21 में, दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र है। जी हाँ, तो कौन से वस्त्र है दैनिक प्रयोग में आने वाले? तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से ये सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला जाए 22 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वस्त्र हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। जी हाँ, तो किस चीज़ से करती है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या बोला जाए 23 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, वसा का स्रोत है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पे वसा का स्रोत है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तेल घी। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन का कार्य। जी हाँ, तो प्रोटीन का कौन सा कार्य है यहाँ पे? तो 24 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्या है? जी हाँ, तो मानव जीवन में क्या है घर की उपयोगिता? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्रेशर कुकर से किस चीज़ की बचत होती है? जी हाँ, तो कौन सी चीज़ की बचत होती है? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ? जी हाँ, तो कब दहेज निरोध अधिनियम पारित हुआ था? तो 27 में ऑप्शन नंबर सी यानी 1955 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? जी हाँ, तो वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो 28 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 6 कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, तो सेट 7 स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, यहाँ पे क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए क्वेश्चन 1 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 माह से 2 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जी हाँ, तो क्या कहते हैं? यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शैशव अवस्था कहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और आप लोग राइट आंसर बताइए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का डैश हो जाता है। जी हाँ, यानी कितना हो जाता है जन्म के भार का? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जन्म के भार का 3 गुना हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाएगा 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? जी हाँ, तो कौन से रोग से बचाने के लिए? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, रतौंधी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्या बोला जाएगा 4 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आहार का तात्पर्य है। जी हाँ, तो आहार का तात्पर्य क्या है? तो 4 में ऑप्शन नंबर ए यानी भोजन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 5 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निर्जलीकरण से पीड़ित रोगों को पिलाकर बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो क्या पिलाकर बचाया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ORS का घोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और आप लोग राइट आंसर बताइए 6 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोजन को बचाना चाहिए। जी हाँ, तो भोजन को किससे बचाना चाहिए? तो 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी मक्खियों से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है, फल एवं सब्जियों के उत्पादनों जैसे जैम, जेली, सॉस आदि पर चिन्ह होता है। जी हाँ, तो आदि पर कौन सा चिन्ह होता है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, FPO। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और आप लोग राइट आंसर बताइए 8 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा क्रियात्मक
विकास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी बोलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पे 9 को क्या बोला जा रहा है, प्राणिज धब्बे होते हैं। जी हाँ, तो कौन से प्राणिज धब्बे होते हैं, तो यहाँ पे 9 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, यहाँ पे इनमें से सभी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10, और आप लोग राइट आंसर 10 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, वस्तुओं के चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से हैं। जी हाँ, तो निम्न में से कौन से हैं, तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सांकेतिक भाषा होती है। जी हाँ, तो किसके लिए सांकेतिक भाषा होती है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला है 12 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आईसीडीसी का मुख्य लक्ष्य, जी हाँ, तो आईसीडीसी का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, यानी बच्चे एवं महिलाएं दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देने चाहिए। जी हाँ, कितने माह के बाद से पूरक आहार देने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 6 माह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 14 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, स्वच्छ जल होता है। जी हाँ, तो स्वच्छ जल कैसा होता है, तो 14 में ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, शहद में औषधियों के रूप में मिलाई जाती है। जी हाँ, तो शहद में क्या मिलाई जाती है, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी गुड़ की चाशनी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला 16 में, विनियोग से पैसा। जी हाँ, तो विनियोग से पैसा क्या होता है, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी यानी घर बढ़ता है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्या बोला जाए 17 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वस्त्र आवश्यक है। जी हाँ, तो किस लिए वस्त्र आवश्यक है, तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी के हेतु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्या बोला जाए 18 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानव निर्मित तंतु है। जी हाँ, तो कौन सा मानव निर्मित तंतु है, तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी नायलॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, सिलाई वस्तुओं की श्रेणियां होती है। जी हाँ, कितनी श्रेणियां होती है, तो 19 में ऑप्शन नंबर सी यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 20 में, उन्हीं वस्तुओं को नष्ट कर देता है। जी हाँ, कौन नष्ट कर देते हैं, तो मैं 20 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कीड़े बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, ईजी के द्वारा कौन सा वस्त्र धोया जाता है। जी हाँ, कौन सा वस्त्र ईजी के द्वारा धोया जाता है, तो 21 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क और ख दोनों यानी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22, क्या बोला जा रहा है 22 में, पसीना लगे वस्त्र का प्रभाव होता है। जी हाँ, तो कैसा होता है, तो यहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अम्लीय प्रकृति का प्रभाव होता है। चलिए क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। जी हाँ, कौन विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी आंवला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तो क्या आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, यहाँ पे 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं भोजन। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। जी हाँ, तो हम क्यों करते हैं, तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 26 में करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, चांदी को साफ करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो किसी का इस्तेमाल किया जाता है चांदी को साफ करने के लिए, जी हाँ, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रीठा का जल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अभी क्वेश्चन 27 देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एक अच्छे घर में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। जी हाँ, तो कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, तो 27 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन 28 देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, शरीर की आधारशिला कहलाती है। जी हाँ, तो कौन शरीर की आधारशिला कहलाती है, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रोटीन। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 7 पे कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 8 को देखेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 8 आ चुका है स्क्रीन पे, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 ग्राम वसा में कैलोरी मिलती है। जी हाँ, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 9 कैलोरी मिलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 2 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 2 का करेक्ट होगा। संतुलित आहार को प्रभावित करता है। जी हाँ, तो कौन संतुलित आहार को प्रभावित करता है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक आवश्यकता। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। संतुलित आहार होता है। जी हाँ, तो संतुलित आहार कैसा होता है, तो 3 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पोषक तत्वों से युक्त होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए 4 में कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गर्भवती के सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, जी हाँ, तो कौन से गर्भवती के सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी टहलना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 5 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है, जी हाँ, तो मिलावट से क्या होता है भोज्य पदार्थों में? तो 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कुपोषण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक है, जी हाँ, तो भ्रूण के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो 6 में ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 7 में, फिर फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 7 का करेक्ट होगा। वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। वायु प्रदूषण से नहीं होता है, जी हाँ, तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रतौंधी नहीं होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जी हाँ, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 9 का करेक्ट होगा। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है? परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है, जी हाँ, कौन सी परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है? तो 9 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मनोरंजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जाए 10 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोकून से प्राप्त होने वाला रेशा है, जी हाँ, तो कौन सा रेशा है जो कोकून से प्राप्त होता है? तो 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेशम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। पारिवारिक साधनों के सदुपयोग को कहते हैं, जी हाँ, तो सदुपयोग की क्या कहते हैं? पारिवारिक आय के। तो यहाँ पे 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी गृह प्रबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। शिशु के पहनने के वस्त्र होने चाहिए, जी हाँ, तो कैसे होने चाहिए? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ढीले बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था है? तो 13 में ऑप्शन नंबर बी यानी बाल्य अवस्था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है 14 में, आयोजन कहते हैं, जी हाँ, किसको आयोजन कहते हैं? तो 14 में ऑप्शन नंबर बी यानी कार्य की योजना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शैशव अवस्था है, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे शैशव अवस्था है? तो 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 14 दिन से 2 साल की अवस्था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 16 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय परिवार में विरुद्धों की स्थिति है, जी हाँ, तो विरुद्धों की यानी बूढ़ों की स्थिति कैसी है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आदरणीय व्यक्ति के रूप में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है 17 में, राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है? जी हाँ, तो कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, स्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है, जी हाँ, जी हाँ, तो कब लगाया जाता है? तो 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 6 सप्ताह में लगाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जाएगा 19 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जीवन रक्षक घोल देते हैं, जी हाँ, तो 19 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डायरिया में दिया जाता है जीवन रक्षक घोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आरजी मोंड की मिलावट की जाती है, जी हाँ, आरजी मोंड की मिलावट किसमें की जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी सरसों के तेल में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे हम लोग क्या बोला जाए 21 में, करेच में रखा जाता है, जी हाँ, तो करेच में किसको रखा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बच्चों को रखा जाता है, जी हाँ, आप सबको पता है कि जो करेच किसको कहते हैं, यानी शिशु सदन को करेच कहा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्राणिज रेशा है, जी हाँ, कौन सा यहाँ पे प्राणिज रेशा है? तो 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेशम। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए। गृह विज्ञान में घर का अर्थ है, जी हाँ, तो घर का अर्थ क्या है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं परिवार। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्रोटीन की कमी से होता है, जी हाँ, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्वाशियोरकर होता है। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला है 25 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 25 में करेक्ट होगा। जैम बनाया जाता है, जी हाँ, जैम कितने चरणों में बनाया जाता है? तो 25 में ऑप्शन नंबर सी यानी 2 चरणों में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फूल गोभी से प्राप्त होते हैं, जी हाँ, फूल गोभी से कौन से विटामिन प्राप्त होते हैं? तो हमें 26 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, विटामिन के प्राप्त होते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 और राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन 27 में करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं, जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो 27 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, बाल्यावस्था कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है, जी हाँ, तो किसमें पाई जाती है? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, आलू में पाई जाती है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा जी हाँ। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए क्या बोला जा रहा है और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है जी हाँ, जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं विश्वास हो जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाए 2 में, और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। कूड़ा फेंकना चाहिए जी हाँ, तो कहाँ फेंकना चाहिए कूड़ा, तो मैं 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। ग्रामीण मकान होना चाहिए जी हाँ, तो ग्रामीण मकान कैसा होना चाहिए, तो 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कच्चा होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है जी हाँ, इनमें से कौन सा शिशु का सबसे उपयुक्त आहार है, 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, माँ का दूध। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 6 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, बेरी बेरी रोग किस तत्व की कमी से होता है जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी जी हाँ, नहीं थायमीन की कमी से होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोहा एक प्रकार का है जी हाँ, तो लोहा एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, खनिज लवण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए 8 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा विटामिन रक्त जमने को प्रभावित करता है जी हाँ, तो कौन सा विटामिन है जो रक्त जमने को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, विटामिन के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 9 में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है जी हाँ, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी प्राप्त होता है, तो 9 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 4 कैलोरी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है जी हाँ, कौन सा क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सामान्य परसों में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए जी हाँ, तो कब से शुरू कर देना चाहिए, सामान्य परसों में, तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1 घंटे के बीच में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है जी हाँ, तो कितने प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 प्रकार की होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, दृश्य श्रव्य साधन है जी हाँ, तो कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिनेमा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन से कारक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं जी हाँ, तो कौन से कारक है, तो ये 14 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है जी हाँ, तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रव्य का माध्यम है जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे श्रव्य का माध्यम है, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेडियो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, बैगनी रंग है जी हाँ, बैगनी कैसा रंग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वितीयक रंग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, विटामिन सी की कमी से होता है जी हाँ, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी स्कर्वी रोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है जी हाँ, कौन सा पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मांस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, माँ का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसे कहते हैं जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे क्या बोला जाए 21 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है जी हाँ, कौन सी उम्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सिरका है जी हाँ, तो सिरका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है जी हाँ, तो कौन सा सबसे उपयुक्त आहार है वृद्धों के लिए, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुलायम आहार। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? जी हाँ, तो कौन से पदार्थों की करता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 25 है, राइट आंसर बताइए। थकान है शारीरिक एवं, जी हाँ, तो क्या होता है थकान? शारीरिक एवं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? आहार आयोजन करने से हम बचा सकते हैं, जी हाँ, तो हम क्या बचा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धन एवं समय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? राइट आंसर बताइए। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है, जी हाँ, तो औसत लंबाई कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 50 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है? एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन का आहार में कितनी कैलोरी चाहिए? जी हाँ, तो कितनी कैलोरी चाहिए? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 2500 कैलोरी। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आखिरी सेट यानी सेट 10 को देखेंगे। जी हाँ, तो सेट 10 की ओर आ चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन वो स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 वर्ष की आयु को कहते हैं, जी हाँ, तो 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, जी हाँ, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वया संधि हो जाएगा। नंबर 2, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 3 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अतिसार किसके द्वारा होता है? जी हाँ, तो अतिसार यानी जिसको डायरिया बोलते हैं, तो डायरिया किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 4 का ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? जी हाँ, तो गर्भावस्था में कौन से तत्व की कमी हो जाती है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कैल्शियम की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जाए 5 में? फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। भोजन को छूने से पहले हाथ धोने चाहिए, जी हाँ, तो किस चीज से धोने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं साबुन तथा पानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है? ISI मार्क होता है, जी हाँ, तो किस पर ISI मार्क होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेफ्रिजरेटर पर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जाए 7 में? फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। जल के माध्यम से पकाया गया भोजन, जी हाँ, क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सुपाच्य हो जाता है, यानी अच्छे से, यानी इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, यानी अच्छे से पचने योग्य हो जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जाए 8 में? दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, जी हाँ, दूध का बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उबालने पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 9 में? राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। घी के धब्बे हैं, जी हाँ, तो घी के धब्बे कैसे धब्बे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चिकनाई के धब्बे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में? कठोर जल में साबुन के झाग, जी हाँ, तो कठोर जल में साबुन के झाग बनते हैं या नहीं बनते? तो आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बनते तो है लेकिन बहुत देरी से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में? राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? जी हाँ, तो कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रेल विधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICDS की स्थापना किस सन में हुई? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुई थी ICDS की स्थापना? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किशोर अवस्था में लड़कों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है लड़कों को? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 24 से 50 कैलोरी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में? राइट आंसर बताइए। औषधियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती है, जी हाँ, तो औषधियों के रूप में क्या मिलाई जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, क्या बोला जाए 15 में? राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मासिक वेतन परिवार के किस आय के अंतर्गत आता है? जी हाँ, तो कौन सी आय के अंतर्गत आता है मासिक वेतन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौद्रिक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 16 में? राइट आंसर बताइए। किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं, जी हाँ, तो कब निकाले जा सकते हैं किसान विकास पत्र से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, समय पूरा होने पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे हम, क्या बोला जा रहा है 17 में? डिजाइन के सिद्धांत है, जी हाँ, तो कौन से डिजाइन के सिद्धांत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। जी हाँ, तो कौन से रेशे कीड़े से बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रेशम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 19 में। डायरेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिले सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बाहें एवं अंत वस्त्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 क्या बोला है 20 में, फटाफट देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। जी हाँ, तो कौन से वस्त्र क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सूती वस्त्र। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में, फटाफट देखिए राइटर से बताइए किन वस्तुओं को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत है? जी हाँ, कौन से वस्तुओं को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कंबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 22 में, फटाफट राइटर से बताइए किस प्रकार के वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, तो किस प्रकार के वस्त्रों को नहीं होती है? तो 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जूट का वस्त्र है। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 23 में, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। जी हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने ऊर्जा प्रदान करना। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 24 में और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन डी के स्रोत है। जी हाँ, कौन से विटामिन डी के स्रोत है? तो 24 में राइटर से ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। जी सूर्य की रोशनी। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 25 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, राइटर से बताइए हमारे शरीर का कितना तिहाई भाग जल है? जी हाँ, तो हमारे शरीर का जो 2/3 भाग है वो जल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं? जी हाँ, तो किसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डीपीटी को। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लेंगे, क्या बोला जाए 27 में। टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है। जी हाँ, एक ऐसा पदार्थ है टेल्कम पाउडर, तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। दिखाने ये अवशोषक पदार्थ है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 28 में, राइटर से बताइए विशेष विधि एवं विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। जी हाँ, तो किसको हटाया जाता है? विशेष विधि एवं विशेष प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञात दाग को हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ 10 ईयर्स का प्रीवियस क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं किया तो आपको हर हाल में कर लेना। जी हाँ, क्योंकि हम लोगों ने इस क्लास में 10 मॉडल सेट को कंप्लीट किया और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो आपको हर हाल में देख लेना जरूरी है। और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नया आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो आज के क्लास में बस इतना ही। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।